हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हमारे सीए इंटरमीडिएट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं हमारा जो पेपर नंबर 2 है कि कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, उसकी स्ट्रेटजी आपके साथ पूरी चैप्टर वाइज डिस्कस करूंगा। तो अगर किसी ने अकाउंट्स की, जो हमारा पेपर 1 है अकाउंटिंग का, उसकी स्ट्रेटजी अगर देखनी है तो मैं उसकी वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है, तो वहां पर आप अकाउंटिंग सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी भी देख सकते हो, जो मैंने चैप्टर वाइज आपको 5 दिन में कैसे रिवाइज करो वो बनाकर दी थी। तो इस वीडियो में हम लॉ के ऊपर पूरा फोकस रखेंगे कि हमारे लॉ के सब्जेक्ट में सबसे पहले तो अच्छा, ये तो चलो जैसे मैंने अकाउंट्स में बताया था 5 दिन में आपको पेपर, वो जो हमारे चैप्टर्स हैं उसका ऑर्डर कैसे रख लो, क्या वेटेज है आईसीए के हिसाब से, और पास 4 पेपर में कैसा चल रहा है सिस्टम। तो ये देखो, ये सारा समझाने से पहले आपको ये सारी परसेंटेज वगैरह एक बार लॉ का ना पेपर का फॉर्मेट समझना बहुत जरूरी है। अगर आप में से अभी किसी ने जो लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर हमारे अवेलेबल है ना नवंबर 20 के लिए, अगर वो देखे होंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि हमारा मतलब, जैसे आप सबको पता है कि लॉ का जो सब्जेक्ट है उसमें 30 मार्क्स के हमारे एमसीक्यू आने होते हैं एग्जाम में, है ना। तो बाकी का जो हमारा कह लो 70 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें हमने मतलब प्रॉपरली हमारा जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर होना है हमारा कवर। तो 30 मार्क्स में अगर आप लेटेस्ट आपका मॉक टेस्ट पेपर देख लेना एक बार, तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है और 2 है जो एमसीक्यू बेस्ड है, सारा डिवीजन ए जो है पेपर की, तो जो 1 है और 2 है ये दोनों आपको केसेस दिए हुए हैं, केस दिया हुआ है और उसके नीचे फिर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो उसके 8 नंबर के जो एमसीक्यू डाले गए हैं पहले क्वेश्चन के बेस के ऊपर, वो केस के बेस के ऊपर है। तो दूसरे पार्ट में भी आपके जो 6 नंबर के क्वेश्चन है आपके लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर में, वो आपके केस के बेस के ऊपर है। तो ऐसे 14 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका केस स्टडी बेस है जो एमसीक्यू है। तो बाकी एमसीक्यू नॉर्मल वे में ही है, जैसे अलग अलग क्वेश्चन है तो 4 ऑप्शन है, आप उसमें से एक ऑप्शन को चूज करो। तो ये आपका पेपर का पैटर्न है जो आप लेटेस्ट एमसीक्यू में से भी आइडिया लगा लोगे। अब रही बात कि पास जो हमारे पास कह लो कि डाटा अवेलेबल है, तो अगर मैं पूरा पास्ट 4 पेपर को अभी आपको एनालाइज करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो पेपर का पैटर्न, अब ये तो आपको पता चल गया कि जैसे एमसीक्यू बेस्ड पेपर है जैसे हमारा, तो इट मींस बाकी का जो हमारा एरिया रह गया उसमें क्या होगा, हमारे पास जो डिवीजन बी होगी, तो हमारे पास जो एमसीक्यू को छोड़कर बाकी 5 क्वेश्चन होने हैं। ये देखो 5 क्वेश्चन हमारे पेपर में, ठीक है, एमसीक्यू को छोड़ दो 5 क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन का काफी पार्ट्स में देखो डिवाइड किया जाता है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का ए पार्ट हो गया, फर्स्ट का बी पार्ट हो गया, सी पार्ट हो गया, डी पार्ट हो गया, फिर आगे भी उसके कई बार सब पार्ट्स हैं कि फर्स्ट के ए का फिर क्वेश्चन नंबर पार्ट 1, फिर 2, जैसे 2-2 नंबर के तो ऐसे इस हिसाब से कई बार फर्दर पार्टीशन भी है, सब पॉइंट्स भी है उसके। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 में आए, ये देखो ये 2 का ए पार्ट है, फिर बी पार्ट है, फिर ये सी पार्ट है, फिर डी पार्ट है, फिर ऐसे 3 का ए पार्ट है, बी पार्ट है, तो आपको हर क्वेश्चन में आगे पार्ट्स मिलेंगे। तो यूजुअली ऐसे आ रहा है कि जो पहला पार्ट है जैसे ए पार्ट और बी पार्ट, वो यूजुअली हमारे कंपनीज एक्ट वाले पार्ट में से पूछा जा रहा है, और बाकी के जो 2 पार्ट हैं वो हमारा जो अदर लॉज है उसमें से। लेकिन ये माइंड में फिक्स ना कर लेना, आप एमसीक्यू देखोगे तो आई थिंक आपको उसमें ऐसा भी मिल जाएगा, कई बार एक पार्ट ही हमारा अदर लॉज में से होता है, बाकी 3 पॉइंट क्वेश्चन उसके कंपनी लॉ में से आगे। लेकिन ये आपको आइडिया लग गया ना कि कैसे, मतलब ये ना हो कि पेपर में जाकर हम देखें कि अच्छा इतने सारे क्वेश्चंस, तो ये पहले माइंड रेडी हो कि अच्छा इतने सारे पार्ट्स बनाए जाते हैं हर क्वेश्चन के। ये मेरा मकसद था पहले आपके साथ इस चीज को डिस्कस करना, ठीक है। अब चलते हैं हमारा कि अगर हम थोड़ा सा आइडिया लें किस ऑर्डर में 5 दिन में हम अपने चैप्टर को कैसे कवर करें। तो ये देखो कि अगर मैं जो वेटेज फिक्स है ना, ये तो आपको आईसीए की साइट से मिल जाएगी वेटेज, कि आपके जो पहले 4 चैप्टर हैं एज पर योर मॉड्यूल जो हमारा स्टडी मटेरियल होता है, तो ये देखो पहले जो 4 चैप्टर है उसमें से 25% टू 40% एरिया जो आपका पेपर का कवर होना है, 25 टू 40%। जो चैप्टर नंबर 5 से लेकर 7 तक, 5 से 7 मतलब 5, 6 और 7 नंबर 25 टू 35%, फिर 8 टू 10 35 टू 40% एरिया है, और बाकी जो हमारा अदर लॉज है उसमें हर चैप्टर के सामने परसेंटेज आपको मेंशन मिलेगी। 30 टू 35% आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, नेगोशिएबल में से 20 टू 35, फिर जर्नल क्लॉजेस में से 15 टू 25, और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में से 15 टू 25। तो ये आपकी वेटेज है।
अब अगर आपको लगेगा, ये देखो, अगर मैं पास्ट 4 एग्जाम्स की बात करूं तो इन 2 अटेम्प्ट्स में, मतलब मई 18 और नवंबर 18 में तो हमारे एमसीक्यू नहीं होते थे, तो मई 19 ऑनवर्ड्स हमारे एमसीक्यू भी आते हैं। तो अगर मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाऊं, जैसे ये प्रीलिमिनरी तो आपने देखा होगा, हमारा छोटा सा चैप्टर है, उसमें कुछ डेफिनेशंस वगैरह है ना, तो इसमें से भी देखो कुछ ना कुछ क्वेश्चन यूजुअली पेपर में आ जाता है। ये देखो आपको नजर आ रहा होगा ना कि 6 मार्क्स का, फिर 6 का, चलो उस टाइम पर हमारे एमसीक्यू नहीं होते थे, तो उसके बाद मैंने अगर जहां पर 0 लिखा हुआ है, हो सकता है इस टाइम पर जहां पर कोई एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया गया हो, क्योंकि एमसीक्यू तो मेरे पास नहीं अवेलेबल है ना, वो तो वहीं पर आपके पास अवेलेबल होते हैं एग्जाम में। तो 4 मार्क्स का देखो दोबारा। तो अब अगर आगे ऐसे हर चैप्टर में से देखा जाए, तो देखो अगर मैं ज्यादा वेटेज वाइज अगर आपको बोलूं, सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर ये है, तो अगर तो मैं मई 18 और नवंबर 18 को देखूं, क्योंकि उस वक्त तो एमसीक्यू नहीं थे, तो सारे क्वेश्चंस हम चेक कर सकते हैं कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आया हुआ है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए, तो ये देखो कि चैप्टर नंबर जो 7 है वो 19 मार्क्स का, 14 मार्क्स का। अगर एमसीक्यू स्टार्ट भी हो चुके हैं तो भी ये देखो 16 मार्क्स का। तो यहां पर 4 मार्क्स का है नवंबर में, हो सकता है एमसीक्यू ज्यादा, वो तो मेरे पास नहीं है, मैं कैसे देखूंगा एमसीक्यू में कितना आया था इस चैप्टर में से। तो इसलिए अगर सीधा सीधा चैप्टर को मैं इंपॉर्टेंस दे दूं तो आई थिंक वो कुछ गलत हो सकता है। तो इसलिए हम बेटर है ये प्लान करते हैं कि किस वे में चैप्टर्स को कवर किया जाए। ठीक है, तो मैंने आपका जो 5 दिन में जैसे अकाउंट्स के शेड्यूल को डिवाइड किया था, तो लॉ का भी ये देखो कि 1 2 3 4 5, तो मैंने रखा है सीधा सीधा जो लास्ट 2 दिन है, लास्ट 2 दिन 4th और 5th डे हमारा लॉ के रिवीजन का रहना चाहिए। तो उसमें आप क्या करो, एक तो ये जो आपका प्रीलिमिनरी वाला चैप्टर है, और दूसरा आपका ये जो अदर लॉज है। अब आपको ये तो पता है कि हर क्वेश्चन में अदर लॉ वाला पार्ट आना ही आना है ना, हर क्वेश्चन के पार्ट में नॉर्मली 2 पार्ट अदर लॉज में से होते हैं, बाकी यूजुअली आपके कंपनीज एक्ट में से आते हैं। तो आपके जो लास्ट 2 दिन है बेसिकली 4 और 5, और जो आपने दिन लगाना है वो आप, एक तो हमारा ये जो अदर लॉज वाला पार्ट आ गया, उसके 4 चैप्टर हैं वो यहां पर कवर कर लो, और एक प्रीलिमिनरी वाला वो आप इस एरिया में कवर कर लेना। ठीक है, अगर टाइम लगा तो कंपनीज एक्ट के साथ, वरना यहां पर कवर कर लेना। तो ये आपको बता देता हूं, नॉर्मल पेपर बच्चे छोड़ जाते हैं तो छोड़ना मत, ये मैक्सिमम आपका 1 घंटे का चैप्टर है, उसमें इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस है वो आप देख लेना उसको। ठीक है, 1 घंटे से ज्यादा आपका इसको नॉर्मली नहीं लगेगा। तो अगर बात की जाए अब पहले 3 दिन में, तो वो कैसे आपको वे रखना है मैं वो भी आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले तो आप क्या करना, जो आपके स्मॉल साइज के चैप्टर हैं, मतलब हमारी जल्दी से जल्दी क्वांटिटी निकले कि हाँ मैंने ये भी कर लिया ये भी कर लिया, कि कॉन्फिडेंस बने। तो आपका चैप्टर नंबर 5 आप सबको पता है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, ये छोटा चैप्टर है। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस भी एक छोटा चैप्टर है, और उसके अलावा हमारा ये डिविडेंड वाला चैप्टर भी छोटा चैप्टर है ना। तो चैप्टर नंबर 5 6 और 8, और इसमें से हर बार देखो पेपर में आया हुआ है, ये नहीं कि नहीं आ रहा है। 5 6 और 8 मैंने आपके सबसे पहले रखे हैं कि 5 6 8। फिर मैंने रखा है 2 नंबर, कि 2 नंबर चैप्टर हमारा कौन सा है, ये देखो इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। तो इस हिसाब से हमने 5 6 8 और 2 को पहले कवर कर लें फर्स्ट डे में। अब दूसरा आप इसमें अब 5 6 8 तो मुझे पता है हो जाएंगे, अब दूसरा कितना कवर कर पाते हो एक दिन में, आपकी कैपेसिटी को डिपेंड करता है, क्योंकि टाइम बाकियों के लिए भी अगर 5 दिन में हमने कवर करना है तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है हाथ में, इसलिए थोड़ा प्रेशर रखना ही पड़ेगा। अब उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 4 और 7 में। तो अब 3 4 7 चैप्टर कौन से आ रहे हैं, ये देखो, एक तो आ गया हमारा प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट है आप सबको पता है। उसके बाद शेयर कैपिटल डिवेंचर है ना एक ये। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो हमारा सारा मीटिंग्स वाला भी एरिया कवर होना होता है, तो ये चैप्टर तो आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। तो 3 4 और 7 को मैंने रखा हुआ है आपका डे 2 में। अब डे 3 में हमारे पास बचे हैं चैप्टर नंबर 9 और 10, जिसमें से 10 तो एक इजी चैप्टर है, जिनके बहुत ग्रुप्स हैं उनको तो वैसे 10 इजी लगेगा क्योंकि उन्होंने उधर ऑडिट में भी कवर किया होता है। तो 9 और 10 मैंने रख दिया आपके डे 3 में। तो इस हिसाब से आपका 3 दिन में जो लॉ का सिर्फ प्रीलिमिनरी को छोड़कर बाकी एरिया मेरे हिसाब से कवर हो जाना चाहिए। क्योंकि अब अगर ये सोचें कि नहीं इतने एक एक दिन में इतने इतने चैप्टर कैसे करें, तो अभी तो देखो पेपर पोस्टपोन हुए हैं, अगर ना होते तो इतना टाइम भी नहीं था। तो अभी तो 5 दिन में हम सेट कर रहे हैं, आप ये सोचो एक दिन में भी ये सारा कुछ करना है, तो वो दिन भी आना है एग्जाम से पहले, एक दिन में भी ये सारा कुछ करेंगे। तो ये डिपेंड करता है, अगर 10 दिन होंगे तो वो हमें 10 भी कम लगेंगे, 15 हो जाए तो 15 भी कम लगेंगे। तो ये नेचुरली माइंड पर इस चीज का इफेक्ट होता है। तो जो जो अवेलेबल है उसमें हमें इतना तो मैनेज करके चलना ही पड़ेगा। बाकी ये मैंने आपको बता दिया है कि ना
कि आप सीधा सीधा बोलो कि इसमें से कितना आना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो परसेंटेज भी फिक्स है वो ब्लॉक्स बने हुए, इतने ब्लॉक में से इतना, तो कौन से चैप्टर में से कितने परसेंट डाला जाता है ये कैसे पता चल सकता है ना। तो इसलिए बस अपना कह लो कि डेडिकेशन के साथ ऑर्डर मैंने आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया दे दिया, बाकी आपका कोई पर्सनल व्यू है तो आप उस हिसाब से बेशक चलो, लेकिन अदरवाइज ये ऑर्डर भी आपको इजीली मैनेज करने को कह लो कि सारा आपका सिलेबस मैनेज हो जाएगा। तो आप बस अपना कह लो डेडिकेशन अपनी जो है वो पूरी रखना। तो बाकी आपके माइंड में कोई क्वेरी होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में करके मेरे से पूछ लेना। तो आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, डट जाओ अपने काम पर। ठीक है, थैंक यू सो मच।